नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेन 24 न्यूज। आइए शुरू करते खबरों का सिलसिला। रीवा जिले के किसानों ने एरा मवेशियों को रोकने एवं बंद नहर का पानी को चालू करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रायपुर करचुलियान को सौंपा ज्ञापन। समूचे मध्य प्रदेश में किसानों की फसल को नुकसान कर रहे एरा मवेशियों को व्यवस्थित करने के लिए शासन के द्वारा कोई ठोस नीति न अपनाने के कारण किसानों को भारी क्षति का सामना करना पड़ रहा है। खड़ी हुई फसल को मवेशी नष्ट कर रहे हैं। इसी कड़ी में रीवा जिले के तहसील रायपुर करचुलियान क्षेत्र के दर्जनों किसानों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार रायपुर करचुलियान को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई कि समूचे क्षेत्र में घूम घूम कर एरा मवेशी फसल की नुकसान कर रहे हैं। इसके लिए कोई ठोस व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण भारी क्षति हो रही है। इस पर रोक लगाया जाना अति आवश्यक है। वहीं पर दूसरी मांग तहसील रायपुर करचुलियान क्षेत्र अंतर्गत गोरगांव, बरेही, बुढ़वा, बेवहरा, पड़रिया, बरहदी, एतला आदि दर्जनों गांव से माइनर नहर जाती है, जिसका पानी 1 साल से बंद है, जिसके कारण किसानों की सिंचाई नहीं हो पा रही है। वहीं पर इस साल कम वर्षा होने के कारण पेयजल की स्थिति भी दिनों दिन बिगड़ रही है। इस पर भी सुधार किए जाने की मांग की गई है। मांग करने वालों में मुख्य रूप से स्थानीय जनता व जनप्रतिनिधियों में आशीष दुबे सरपंच खैरा, अर्चना मिश्रा सरपंच बरेही, अनिल पटेल सरपंच प्रतिनिधि गोरगांव 164, त्रिवेदी प्रसाद सरपंच प्रतिनिधि बंजारी, राजेंद्र सिंह युवा समाज सेवी, भूपेंद्र सिंह बरहदी, कृष्ण कुमार चौधरी ग्राम पंचायत पटना, देवेंद्र सिंह युवा समाज सेवी, कमलेश कुमार बरहदी, मुकेश पटेल गोरगांव, अखिलेश बुढ़वा, देवेंद्र पटेल बुढ़वा, रामसका साहू गोरगांव, आशीष नामदेव गोरगांव, संतोष पटेल बरेही, सुरेश शुक्ला बरेही, पारस पटेल गोरगांव, राम कुमार बुढ़वा, आशा भाई उपस्थित रहे। नमस्कार। अभी आप लोग ज्ञापन दिए हैं तहसीलदार को, मामला क्या है? अभी गुड़ विधानसभा से लेकर के पूरे जिले और पूरे प्रदेश स्तर पर ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आवारा पशुओं का। अच्छा। आवारा पशुओं के कारण आए दिन जो होता सड़क में दुर्घटनाएं होती हैं, आए दिन लोगों की जानें जा रही हैं, और दूसरी तरफ किसानों की जो फसल है वो जिस तरह से माने नुकसान हो रहा है, फसल का नष्ट हो रही है, किसान उससे बहुत परेशान है। कहीं न कहीं कुछ स्तर पर कि सरकार से हमारी ये मांग है कि गौशालाएं अगर नहीं बनी है, जहां प्रस्तावित है वहां गौशालाओं का जल्द से जल्द निर्माण कार्य किया जाए, और जो आवारा मवेशी है उन आवारा मवेशियों को सुरक्षित उस गौशाला में माने व्यवस्था बनाने का माने पहल की जाए, जिससे किसानों को निजात मिले और यहाँ का किसान खुशहाल हो और परेशानी दूर हो उनकी। अभी आपने ज्ञापन दिया है, एक पॉइंट और है, नहर की भी समस्या है, सिंचाई बंद है 1 साल से। नहर की अपने यहाँ बहुत दिन से 18 साल से रायपुर करचुलियान और आसपास नहर बन रही थी। नहर आज तक निर्माण कार्य नहीं हुआ। कई ठेकेदार यहाँ पर निर्माण कार्य करने आए और फिर चले गए आधा अधूरा छोड़ के। बीच में जब विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव के दौरान एक बार फिर से उसका भूमि पूजन हुआ है और एक नहर निर्माण हो रहा है। दूसरी तरफ अभी जिस तरह से अधिकारियों ने बताया है, आश्वस्त किया है हम सबको, तो हम सब लोग उनसे एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि जिस नहर में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है उसकी जांच करा करके और किसानों को पानी छोड़ने का किसानों के हित के लिए निर्णय लिया जाएगा। हम इंतजार करेंगे संबंधित अधिकारी कर्मचारियों का, और अगर नहर निर्माण और जो अधूरा पड़ा है वो नहीं होता है, इसके साथ ही अगर पानी उसमें नहीं छोड़ा जाता है तो हम आगे ये लड़ाई किसानों के हित में जारी रखेंगे। और काफी विलम्ब भी हो रहा। अच्छा, आपका क्या कहना है? नहर में भी पानी ना आने की वजह से जल संकट बहुत बड़ा है, किसानों की बहुत बड़ी समस्या है। अच्छा। और इसको लेकर के हम सभी लोग अग्रसर होंगे और आगे तक जाएंगे। अच्छा। मेरा ही निवेदन है कि संबंधित अधिकारी इसको काफ़ी गंभीर ले और इस पर सुनिश्चित कार्रवाई करें। एरा प्रथा एक बहुत बड़ी समस्या है, इसको जल्द से जल्द निपटाने का काम करें। आप एज ए वकील और तहसील में एक फेमस व्यक्ति हैं, आए दिन किसानों की ही समस्या पर आप ज्यादा से ज्यादा अपना समय देते हैं। आपका क्या कहना है किसानों की समस्या के बारे में? मेरा सबसे पहले कहना ये है, परिचय भी दीजिएगा, कि मैं विजय सिंह पेशे से वकील हूँ, और मेरा सबसे पहले ये है कि अभी चुनाव हुए, चुनाव में इतना बताया गया कि हम ये राज्य के प्रतिनिधि सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी अगर मौके पर यहाँ ज़मीनी हकीकत पर देखा जाए तो आज भी खेतों में आवारा पशु हर जगह घूम रहे हैं। हर किसान परेशान है
बेचारे वो पूरा दिन खेती में अपना समय बर्बाद करते हैं और पता चला कि शाम को जानवर आया और सब चर के चले गए हैं। काफी नुकसानी हो रही है। अरे काफी नुकसान है। मगर जो लोग ये कहते हैं कि इतना काम है, इस साल ये शासन इतना ज़्यादा सबको लाभ दे रहा है, मतलब किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं है। लाभ इसलिए नहीं है को आप भी पत्रकार हैं, देख लीजिए आवारा पशु चारों तरफ भाग रहे हैं। ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो जामिन में रहे हैं आज हम ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो राज्य सरकार बता रही है, जो राज्य सरकार के मंत्री मिनिस्टर जो प्रलोभन दे रहे हैं कि सब कुछ है सही है, तो मौके किसी देख लिया जाए। चारों तरफ आवारा जानवर घूम रहे हैं, यहाँ भी घूम रहे हैं, अगल बगल भी घूम रहे हैं, खेतों को नष्ट कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत है किसानों का। और अगर यही प्रक्रिया चलती रही तो किसान क्या करेगा भाई? किसान को तो ना आप कर्ज माफ कर सकते हो और ना आवारा पशु को आप बधवा सकते हो। और अगर कोई आवारा पशु इधर उधर दाएं बाएं कुछ करता भी है, खदेड़ता भी है, उसके ऊपर मुकदमा कायम करवाते हो थाना में ले जाकर, तो आखिर किसान करे बेचारा। कुल मिला के जो खेती है मुनाफे का धंधा नहीं बचा। सरकार भले गए मुनाफा कुछ नहीं। आप चूंकि एज सरपंच प्रतिनिधि भी हैं, तहसील से जुड़े व्यक्ति हैं, आपका इस संबंध में क्या कहना है? हमारा जो है तो पशुओं के संबंध में ये कहना है। कहाँ से हैं आप? पहले अपना नाम परिचय दीजिए। हम प्रसन्न कुमार मिश्रा, ग्राम पंचायत बरेही से हैं, पेशा से वकालत करते हैं और सरपंच प्रतिनिधि भी हैं। अच्छा। हमारा कहना ये है कि आवारा पशुओं के संबंध में सारा काम जो है तो छोड़ दिया जाए। अगर आवारा पशुओं के संबंध में अच्छी कार्रवाई कर लिया जाए तो हमें कुछ नहीं चाहिए। हमें सिर्फ आवारा पशुओं के संबंध में अगर रोक लग जाए तो हम लोग मेहनत करके सब कुछ पा सकते हैं और सब कुछ कमा सकते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए, कोई भी योजना नहीं चाहिए। हमें सिर्फ अगर किसानों के संबंध में आवारा पशुओं में सुधार करवा दिया जाए तो वो सबसे बड़ी मांग है हमारी। चलिए ठीक है। हाँ जी। इसमें आप चूंकि एज ए सीनियर यहाँ पर खड़े हैं, किसानों की भीषण समस्या है क्षेत्र में, आप क्या कहें? अपना परिचय दीजिएगा पहले। मेरा नाम तेजबली पांडे है। अच्छा। मैं ग्राम लौवा कुठार का हूँ। अच्छा। और पंचायत भी है लौवा कुठार। जी। आवारा पशुओं के बारे में सरकार को कुछ न कुछ चिंतन करने की जरूरत है। क्योंकि उससे किसान सब पीड़ित तो है। पीड़ित है जी। उनकी समस्या तो है। उसको हल करना चाहिए। उसको हल करना चाहिए, कुछ न कुछ रास्ता निकालना चाहिए, यही हमारा अनुरोध है। चलिए ठीक है। आपका क्या कहना है? आप चूंकि किसान हैं, मैं तो रात भर जागता हूँ, क्या करें आप? कैसे जागते हैं? रात भर कैसे जागते हैं? देखता हूँ हर जगह, गुरुबा पर यही गुरुबा हर जगह जाता हूँ। आप कैसे जागते हैं? रात भर जागते हैं, सोते कब हैं? सोते नहीं है सर, क्या सोए हम? मवेशी सोने नहीं देते। अच्छा। कितनी नुकसानी हो रही? अरे सर मतलब बुढ़वा, बरेही, गुड़गांव, कुछ बराडी, जितना सा गांव है आसपास। अच्छा। दिन भर में बेची की मतलब इतना हल्ला करते हैं कि मान सोने को मिलता ही नहीं। अच्छा। यही चाहते हैं शासन ने उनको ध्यान दे। अच्छा। क्योंकि बहुत 6-7 साल से परेशान है। मैंने 21 में कलेक्टर साहब को दिया था, कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा। उसको लिए अपना उसका आज भी लिए हुए हैं हम। अच्छा, पूर्व में ज्ञापन दे चुके हैं इस समस्या को लेकर के? हाँ, लिया भी हूँ, दिखाते हैं। अच्छा। आप देखिए, नहान में पानी होगा। ये देखिए सर, मैंने ओरिजिनल मतलब डुप्लीकेट दिया था। अच्छा। किसको दिए थे ये ज्ञापन? किसको दिए थे? कब दिए थे? अरे 2021 में 2021 में दिए थे। तब तक में उसको कोई सुनवाई नहीं हुई आज तक? अच्छा। आप चूंकि एज ए सरपंच प्रतिनिधि रहे हैं और एक जागरूक व्यक्ति हैं, किसानी पेशा रहा है, आप क्या कहेंगे किसानी समस्या को लेकर? किसानी समस्या में ये मवेशी है, जो आवारा मवेशी है, इस पर सरकार निगरानी करे। अच्छा। ध्यान दे कि भाई किसानों को क्या चाहिए क्या न चाहिए। परेशान है जनता। अच्छा। किसान झूठ अफवाह फैला रही है सरकार कि हम ऐसा करेंगे, वो ऐसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। सबसे पहली समस्या मवेशियों को इंतजाम करें। अपना परिचय दीजिए। मेरा कृष्ण कुमार चौधरी, ग्राम पटना। अच्छा। चलिए ठीक है।
किसानी के संबंध में आप भी एक जागरूक व्यक्ति हैं, और इसके बारे में क्या कहेंगे आप? किसानों की क्या प्रॉब्लम है, इसका हल कैसे किया जाए? किसानों की सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये जो आवारा पशु हैं, किसान कहीं न कहीं से उधार बाढ़ी लेके खेत बोता है, और जब आवारा पशु एक बार में उसको सफा चट कर जाते हैं तो उसकी सारी की सारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है। इस कारण मैं सरकार से यही कहूँगा, अनुरोध करूँगा कि जो किसानों के लिए अलग से व्यवस्था बनाए, नहीं तो जो गौ संरक्षक है ना, गौशालाएं बनवाई हैं उसकी व्यवस्था तरीके से और सुचारू तरीके से करवाए, ताकि ये जो आवारा पशु भाग रहे हैं इनको गौशाला में ले जाया जाए और वहाँ चारा भूसा पानी की व्यवस्था हो, एक आदमी परमानेंट नियुक्त किया जाए। शासन से मेरा सिर्फ और सिर्फ यही अनुरोध है। चलिए ठीक है, आगे की कड़ी में मैं चाहूंगा कि आप भी अपना परिचय दीजिएगा और ये किसानों की समस्या के बारे में। क्या नाम है? दिलीप पिछड़ा ग्राम बरेही। अच्छा, जी जी जी। आवारा पशुओं के संबंध में ये कहना चाहूँगा कि जो जानवर खुले में घूम रहे हैं जी, इनकी सरकार ने पूरी तरह से व्यवस्था बना के नहीं रखी है जी, कि नए नियम नए कानून चालू किए हुए हैं जी जी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी जी, विशेष अनुरोध करूँगा सरकार से कि इस पर अमल किया जाए और जो भी बना हुआ गौशाला इसमें गाय मवेशियों का पूरी तरह से खान पान की व्यवस्था की जाए और सुदृढ़ व्यवस्थित सुरक्षित रखा जाए। अच्छा, चलिए ठीक है। राजन जी, चूंकि अब आप ये ज्ञापन दिलवा दिए हैं, मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन गया है, समस्या का समाधान टाइम लगेगा, वैकल्पिक व्यवस्था के लिए आप क्या कहेंगे कि सरकार यदि नहीं समय पर पूरा करती तो अपन लोग क्या आगे की रणनीति होगी? अब सबसे बड़ी चीज है कि शासन प्रशासन को विश्वास में लेके और हम लोगों को किसानों के हित में लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जरूरत पड़ेगी शासन प्रशासन से भी इस संबंध में बात करेंगे। अगर प्रदेश स्तर पर जल्दी में कुछ निर्णय नहीं होता है तो हम लोग लोकल स्तर पर क्या कर सकते हैं, वैकल्पिक व्यवस्था, इस संबंध में चर्चा करेंगे। क्योंकि बहुत सारी बातें होती हैं कि कभी कभी जब किसान गाँव में क्या करते हैं कि अपनी वैकल्पिक। सर, अपना परिचय देगा, थोड़ा सा बताएंगे इनका मामला क्या है? मैं सुमित कुमार गुप्ता। अच्छा, तहसीलदार रायपुर कचलियान। जी जी। हाँ, इस बारे में एक्चुअल में ये एक सीरियस मामला है। जी जी। हम इस बात को समझते हैं, सीरियस में समझते हैं। जी जी। हाँ, कि फसल नष्ट हो रही है आवारा पशुओं के द्वारा। जी। अब ये है कि इस पर रोक लगाने का काम एक तो पशु विभाग का है। जी जी। इस संबंध में हम आप लोगों के द्वारा जो प्रस्तुत ज्ञापन दिया गया है इसे उच्च स्तर पर प्रेषित करेंगे और पूरा प्रयास करेंगे कि आप लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए कार्यवाही हो। ठीक है। इसमें एक पॉइंट सर और दिए हैं कि स्थानीय क्षेत्र में इधर नहर गई है, मैदान नहर गई है, वो नहर लंबे समय से बंद है, तो बंद का कारण और किसानों की जो समस्या है इसका थोड़ा सा चर्चा। नहर बंद है, इस संबंध में कल ही SDM साहब से हमारी बात हुई थी। SDM साहब ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि उस नहर में पानी छोड़ा जाए। जी जी जी। तो पानी नहीं, पानी जहाँ तक बनी, हाँ, जहाँ तक बनी है वहाँ तक पानी। 1 साल से सप्लाई बंद है। सूत्रों के द्वारा बताया जा रहा है कि कहीं निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर है, इसलिए ऐसा हुआ है। तो इसके लिए क्या त्वरित व्यवस्था के लिए? हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि SDM साहब की बात हुई है संबंधित अधिकारियों से। उन्होंने निर्देशित किया है कि जल्द से जल्द इस काम को कंप्लीट करके पानी को छोड़ा जाए। ठीक सर, धन्यवाद सर।